नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा में जमा करने गए पैसे पर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने किया हमला। सारंडा के बीहड़ जंगल से 2 नक्सली गिरफ्तार, 30 से अधिक मामलों में था शामिल। आदित्यपुर कुर्मी सेना के अध्यक्ष समेत 5 लोगों पर मारपीट का लगा आरोप। और सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कादनबेड़ा चौक पर बालू लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलटा। और अब खबरें विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों के साथ लूट की घटना हुई। यह घटना बैंक के ठीक बाहर रोड पर हुई है। घटना करीब 10:30 बजे की है। वहीं गांधी मैदान के पास स्थित आईवीपी पेट्रोल पंप के समीप पुनीत सेठिया के 2 कर्मचारी विमलेश कुमार और संजय नंदी 5 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। जैसे ही दोनों बैंक के गेट के पास पहुंचे, पहले से घात लगाकर बैठे 3 अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। रिवॉल्वर के बट से मारकर विमलेश कुमार को घायल कर दिया। पिस्तौल का भय दिखाकर उनसे पैसे लूट लिए गए और फरार हो गए। हालांकि घटना जहां हुई वहां दिन के समय खास भीड़भाड़ रहती है, लेकिन किसी ने भी अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घायल कर्मचारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा और उनके बयान पर मामला दर्ज किया जा रहा है। क्या हुआ? मोटरसाइकिल से थे और रोड पे इधर बाएं साइड में गाड़ी लगा हम लोग, और हम सोचे कि जब तक ये गाड़ी को लॉक कर रहे हैं तब तक हम लोग को क्रॉस कर दिया। उसी में आगे आकर के और रिवॉल्वर के बट से मार के। कितनी राशि थी? 5 लाख। 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपये। कितने लोग थे वो लोग? 3 आदमी। 3 आदमी थे। आप कहाँ से थे वो लोग? मोटरसाइकिल पर। आप क्या चीज़ है? हम लोग भी मोटरसाइकिल पर 2 आदमी हम चला रहे थे। अच्छा, पैसा लेके मतलब लौट रहे थे क्या? नहीं, हम जमा कर रहे थे। जमा कर रहे थे। कहाँ का पैसा था? पेट्रोल पंप। कौन सा पेट्रोल पंप? सेविंग ट्रेडिंग कंपनी जो शहीद पार्क के सामने। अच्छा, आप यहाँ पे खड़ा रहिए ना। कुल कितने पैसे थे? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया। सारंडा के बीहड़ जंगल से 2 नक्सली गिरफ्तार, 30 से अधिक मामलों में था आरोपी और साथ ही उड़ीसा के विस्फोट लूटकांड में भी शामिल था। उग्रवादियों के खिलाफ विशेष अभियान में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 कीर्तिमान स्थापित करने वालों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 40 से अधिक कीर्तिमानों को शामिल करने का आरोप है। उनके पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद किया गया। गिरफ्तारी की पहचान सब जोनल कमेटी के सदस्य संदीप नाइक, हिमीडा पांडमे और एरिया कमेटी के सदस्य शिवा बोद्रा, नीके शिबू के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से पुलिस ने 11 कॉटेज, 2 बेसिक और वॉकी टॉकी, डेटोनेटर और आईडीआई निर्मित सामग्री भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम को 30 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के शीर्ष नेता अनल नीर, रमेश और मिसिर बेसरा अजय मंडल सहित उनके दस्ते से कई पदाधिकारी सांड्रा क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक पारस राणा के नेतृत्व में चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम बनाई गई। अभियान के दौरान जाईकेला थाना क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन सर्च किया गया, जहां से दोनों रिकॉर्ड्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पूछताछ में गंभीर खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति के सदस्य अनिल नीर रमेश द्वारा महिला मित्र मंडल का लंबे समय शारीरिक शोषण किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कई महिला सदस्यों का अवैध शोषण भी किया गया है। संदीप पर झारखंड के विभिन्न कांडों में हत्या, पुलिस पर हमले, विस्फोट, आर्म्स एक्ट और CIL अधिनियम सहित कुल 30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। वो वर्ष कैप्टन के खिलाफ रविवार को बताया गया कि यह कार्रवाई के जारी अभियान की बड़ी सफलता है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड पुलिस और CRPF चाईबासा जिले को और झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सल सदस्य, भाकपा माओवादी के कुछ सदस्य सरायकेला थाना अंतर्गत सागजोरी जंगल के आसपास वाले क्षेत्र में कुछ ID वगैरह प्लांट करने के लिए आने वाले हैं। उक्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री पारस राणा के नेतृत्व में और कोबरा 209 बटालियन की टीम का एक संयुक्त दल जो गठन किया गया। उस दल ने अपना अभियान आज सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रारंभ किया
अभियान के क्रम में हम लोगों को 2 नक्सलियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जो कि पुलिस बल को देखते ही भागने लगे। उनके साथ 4-5 और लोग थे जिन्हें जो कि भाग गए। इन 2 नक्सलियों से जब पूछताछ की गई तो इनका नाम हमें पता चला है कि एक सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप और एरिया कमेटी सदस्य शिवा, इसके रूप में इनकी पहचान हुई है। संदीप छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला है और शिवा सरायकेला जिले के रहने वाला है। इनसे पूछताछ में जो एक मुख्य बात जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि जो भाकपा माओवादी का कोर कमेटी सदस्य है अनल उर्फ पतिराम मांझी, इसके द्वारा बहुत सारी महिला सदस्यों के साथ शारीरिक शोषण इत्यादि किया जा रहा है और बहुत सारी महिला सदस्य इसकी वजह से जो है सो गर्भपात का भी सामना जो कर चुकी हैं। इन लोगों के पास से हमें एक पिस्टल, कुछ गोलियां, वाकी टाकी और कुछ पर्चा, आईडी लगाने का सामान, सिरिंज इत्यादि वो बरामद हुआ है। इस संबंध में कारण दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आदित्यपुर कुर्मी सेना के अध्यक्ष लालटू महतो सहित 5 लोगों पर मारपीट और धमकी का आरोप लगा, साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आदित्यपुर दिंदली बस्ती निवासी तरुण दास ने कुर्मी समाज के स्थानीय नेता लालटू महतो सहित 5 लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने आदित्यपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तरुण दास ने बताया कि रविवार की रात करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच वे आदित्यपुर फुटबॉल मैदान के पास बन रहे पंडाल के समीप लालटू महतो से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस बीच लालटू महतो के अंगरक्षक और अन्य सहयोगियों ने उन पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दे दी। धमकी में कहा गया कि तुम्हें घर में घुसकर मारेंगे। शिकायत में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनमें लालटू महतो, छोटू महतो, रितेन महतो, बोस्ता मंडल और लालटू महतो का निजी अंगरक्षक शामिल है। तरुण दास ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले की शिकायत करेंगे। मैं बस्ती निवासी हूँ और मैं बस चलाता हूँ आरकाजन यूनिवर्सिटी का, और ऐसे दिल्ली बस्ती छोटू महतो, लालटू महतो सब अगले बगल का है। और कल हम शाम को पंडाल फुटबॉल ग्राउंड जहाँ पंडाल बन रहा है कमेटी का, और यहीं पर गए थे और उसी में सब कोई का साथ में बैठ करके वहाँ बातचीत हो रहा था। तो पुराना विवाद है और मतलब जब से ऐसे डब्बा सोरेन का साथ भी हम घूमते हैं और डब्बा सोरेन को आज से करीब हमको लगता है 7-8 साल पहले। आपको किस लिए मारा? किस लिए? वो पुराना विवाद के लिए। कौन कौन मारा है? वो लालटू महतो पहले हाथ चलाया मेरा ऊपर में, उसका साथ में छोटू महतो था, रितेन महतो था और बस्ता मंडल था। इसी में बोला बोली होते होते लालटू 2-3 थाप मेरे को चला दिया। उसका साथ में बॉडीगार्ड 2 ठो था और उनका साथ में खैर उसका ड्राइवर उबर था तो वो लोग हाथ उतना नहीं लगाया। हाँ, लेकिन लालटू मेरे को मारा और उसी में रितेन भी 2-3 थाप मारा मेरे को। बस्ता का साथ में धक्का मुक्का हुआ और हम तुरंत हम आए थाना आकर के। हाँ, थाना आकर के हम अपना लिखित दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। और मेरा बेटी, मेरा वाइफ वगैरह सब कल थाना आया था। तो करीब 9:30-10 बजे रहा था थाना आए थे और घटना है करीब आपका वही 8 बजे का 9 बजे का बीच में। तो और इसी में उचित कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों का ऊपर में। और कुर्मी सेना का वो नेता है, दबंग टाइप का है, 7-8 तो गाड़ी का साथ में घूमता है और बॉडीगार्ड का साथ में घूमता है और हमेशा मेरा साथ में ये होते रहता है। पिछला साल भी दुर्गा पूजा में हल्का फुल्का हुआ था, खैर दोस्त यार था तो हम में से कुछ बोले नहीं। हमेशा मेरा साथ में नेगलेक्ट टाइप का बात करते रहता। हम गरीब है, वो लोग पैसा वाला है, पुलिस नेता है। पुलिस कुछ बोला क्या? नहीं, पुलिस तो कुछ बोले नहीं, हम लिखित दिए हुए हैं वो। और कल बड़ा बाबू से भी मेरा कुछ बात उत नहीं हुआ, बड़ा बाबू तो थे नहीं थाना में, तो बोला ठीक है हम रिसीविंग लेकर के हम ये करते हैं। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कादनबेड़ा चौक में बीते रात करीब 3:30 बजे बालू लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार हाईवा में बालू ओवरलोड था और तेज गति से चौक पर मोड़ लेने के दौरान संतुलन बिगड़ने से वाहन पलट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना तड़के सुबह 4 बजे से 6 बजे तक चांडिल की ओर से जमशेदपुर की ओर ओवरलोड बालू लदे हाईवा लगातार गुजरते हैं और तेज रफ्तार में हाईवे पर दौड़ते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बालू कहां से लाई जा रही है? यदि यह वैध चालान वाला परिवहन है तो फिर रात के अंधेरे में क्यों
क्या जिला प्रशासन की मिलीभगत से यह धंधा चल रहा है या फिर प्रशासन को इसकी जानकारी ही नहीं? हालांकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से उठाया गया और जांच शुरू कर दी गई। वाहन मालिक के द्वारा पुलिस के सक्षम बालू परिवार का चालान प्रस्तुत किया गया, लेकिन चालान के दौरान उतना ही बालू लोड था यानी नहीं, इसकी जांच की जा रही है। और पंजाब नेशनल बैंक जुगसलाई शाखा प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त स्पेशल असिस्टेंट संजय कुमार को बुके और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित, साथ ही विदाई दी गई। पंजाब नेशनल बैंक जुगसलाई शाखा प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त स्पेशल असिस्टेंट संजय कुमार को बुके एवं शॉल ओढ़ाकर विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्वेश कुमार, मार्शल पूर्ति, अभिनव ओझा, अशोक रजक, सुमित मुखर्जी, कीजल कुमार, विनीत कुमार, राजीव झा, महेश भगत समेत पीएनबी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैंने अपना जीवन का बाकी लोग 2 लोग बैठ जाए। अब बाकी जो समय बचा है वो अपने परिवार के लिए निकालना है। इसमें हमारे प्रबंधक महोदय, मैंने सहकर्मी और जितने भी अतिथिगण हैं, जितने भी आए हैं, सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि पद से पहचान नहीं बनती है, पद जाते रहते हैं लेकिन उसका व्यवहार हमेशा याद रहता है। तो व्यवहार ही हम छोड़ के जा रहे हैं। अपने जूनियर को क्या सीख देना चाहते हैं सर? ये क्या सीख जूनियर को? तो जूनियर को अपना व्यवहार बना के रखे, कस्टमर से फ्रेंडली रहे, कस्टमर को जिस बात का फंक्शन मिलता है वो कम से कम पूरा करके जाए। हम तो यही लोगों से कहना चाहेंगे। पूरा नाम बता दीजिए। संजय कुमार, जुगसलाई ब्रांच। जुगसलाई ब्रांच से संजय जी रिटायर हो गए, लेकिन इनका कस्टमर के साथ जो स्वभाव था, सारे कस्टमर के लिए आज दुखद घड़ी का एक कर रहे हैं कि हमारे बीच से एक अच्छा स्टाफ जा रहा है। और वाकई में जुगसलाई ब्रांच के लिए बहुत हित का काम किए हैं, काफ़ी मेहनत करके ब्रांच को रखे हैं। आज इन्हीं के व्यवहार से आज जुगसलाई के अच्छे कस्टमर जो होलसेलर हैं वो भी इस विदाई समारोह में आए और संजय सर को अपना अनुभव बताया है। और उन लोगों का डिमांड था कि एक इनके जैसा ही स्टाफ फिर इस ब्रांच में मिले, तो जिस पे हमारे ब्रांच मैनेजर भी नहीं है कि हम लोग उसी तरह का स्टाफ लाए। हाँ, दुख भी है लेकिन खुशी भी है कि सर हम अच्छे से रिटायर होकर अपना जा रहे हैं बैंक से। और जिस सर जो जा रहे हैं एक तरह से ब्रांच के लिए क्षति भी है, क्योंकि ऐसा स्टाफ जल्दी होता नहीं है कस्टमर सर्विस को लेकर भी। लेकिन बहुत बड़ी बात है, सर अच्छे से जाएँ। आगे हम इनसे उम्मीद करते हैं कि सर हमसे मिलते रहें और सर शुभकामनाएं देते हैं कि अपनी सेकेंड इनिंग को बहुत ही अच्छा से स्वस्थ रहें। और कांड्रा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीते रात चोरों ने एक साथ कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस घटनाओं में पुराना पोस्ट ऑफिस स्थित शीतल महंती की गुमटी से गुटखा, चॉकलेट और अन्य सामान की चोरी शामिल है। इसके अलावा छोटू गोराई की खैनी दुकान से खैनी की पुड़िया और गणेश प्रसाद के पानी सप्लाई करने वाले टेम्पो से लोहे का बट्टा चोरी हो गया। इस घटना के बाद कांड्रा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू ने जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांड्रा में नशाखोरी के कारण चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। साथ ही कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए दुकानदार शिकायत दर्ज नहीं करते, जिससे चोरों का हौसला बुलंद होते जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने पहले शांति समिति के बैठकों में व्यापारियों को दुकानों और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दे दी थी, लेकिन अधिकांश दुकानों में सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो सका। गणपति के लड्डू की लगी 70,000 की बोली। जी हाँ, विजय लक्ष्मी का परिवार बना विजेता। कीताड़ी बॉयज क्लब में गणेश उत्सव की एक खास परंपरा सालों से चल रही है, जो श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ गणेश उत्सव का आयोजन 1983 से लगातार हो रहा है। यह उत्सव की सबसे आकर्षक परंपरा है गणपति के लड्डू की बोली। इस बार 5 किलो के लड्डू की बोली 70,000 रुपये में जोगिंदर राव के परिवार ने जीती, जो पिछले वर्ष की 55,000 रुपये की बोली से 15,000 ज़्यादा है। लड्डू की बोली हर साल 500 रुपये से शुरू होती है और श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार इसमें हिस्सा लेते हैं।
लड्डू खरीदने वाले जोगिंदर राव की मां विजय लक्ष्मी ने बताया कि वे हर साल इस बोली में भाग लेती है और इस बार उन्होंने मन बना लिया था कि किसी भी कीमत पर गणपति का लड्डू खरीदना है। उनका विश्वास है कि इस लड्डू को खाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूजा कमेटी के अनुसार इस बोली में गणपति के प्रति गहरी आस्था रखने वाले श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। पूरे उत्सव में सामूहिक भागीदारी रहती है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। और ट्रस्ट के बैनर तले दुर्गा पूजा का गोलपहाड़ी के ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि सार्वजनिक पूजा किया जाए। गोलपहाड़ी के ग्रामीणों ने आज एसडीपीओ कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न बातों को रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के लेखा जोखा का हिसाब ट्रस्ट के लोग नहीं देते हैं। दुर्गा पूजा मंडप पर हमेशा ताला लगा रहता है और महिलाओं को बाहर शिव चर्चा करना पड़ता है। ट्रस्ट के बैनर तले दुर्गा पूजा होने पर गोलपहाड़ी के लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि सार्वजनिक पूजा किया जाए। के द्वारा हमारे समाज की सारी महिलाओं को, इनके बच्चों को, इनके परिवार वाले, हस्बैंड को, सभी के नाम से नोटिस कराया जा रहा है बार बार। और हम लोग सारे समुदाय आज मिल करके यही कहने आए हैं कि जिस पूजा कमेटी को लेकर के हमारा विवाद है, हमें उस पूजा कमेटी से हम लोग सारे ग्रामीण अलग हो चुके हैं। आप अपना पूजा पाठ संभालो, लेकिन हमें राह चलते हुए हम पर फप्तियाँ वगैरह ना कसे। आप जितनी बार भी हमारे घर के पास आकर के हो हल्ला कर रहे हो, फप्तियाँ कस रहे हो, आप हमेशा विवाद बढ़ाने का काम कर रहे हो। हमारा सारा ग्रामीण विवाद नहीं चाहता। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को चुपचाप से जीने दिया जाए। हम एक ग्रामीण की तरह पूजा करें, हमें पूजा करने दिया जाए। आप अपना पूजा संभालो, हमें पूजा से कोई मतलब नहीं। हमारे सारे ग्रामीण इसी वजह से एसडीओ ऑफिस आए आज, क्या बात रखे हैं? आज साहब के समक्ष हम लोग यही बात रखने आए थे कि साहब का आदेश था कि आप सार्वजनिक समिति बना करके 7 लोग आपके ट्रस्ट के और 7 लोग आपके ग्रामीण के पूजा करेंगे। लेकिन इन लोगों ने वहाँ जाकर के माहौल बना दिया कि नहीं, ट्रस्ट के 7 लोग रहेंगे, 7 लोग ग्रामीण के रहेंगे, लेकिन ट्रस्ट के बैनर तले पूजा हो। हमारा विरोध, ट्रस्ट के बैनर तले हम लोग कोई भी ग्रामीण पूजा नहीं करते। और गोलमुरी थाना क्षेत्र के ब्यूटी पार्लर में छापा मारा गया। कहीं नहीं पकड़ाया कोई अनैतिक कार्य करने वाला। सिंघम के नाम से प्रसिद्ध जमशेदपुर के गोलमुरी थाना प्रभारी राजन कुमार ने रविवार को अपने थाना क्षेत्र के सभी ब्यूटी पार्लरों में छापेमारी की। ब्यूटी पार्लर में चल रहे अनैतिक कार्यों पर लगाम कसने के उद्देश्य से आयोजित उक्त छापेमारी में किसी ब्यूटी पार्लर में चल रहा है अनैतिक कार्य को लेकर किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान कुछ भी नहीं मिला, लेकिन थाना प्रभारी ने लोगों को और ब्यूटी पार्लर संचालक को भी यह हिदायत दी कि अगर गलत करते पकड़े गए तो जेल भेज दिए जाएंगे। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद सभी ब्यूटी पार्लर में हड़कंप मच गया। वहीं ज्यादातर महिला ब्यूटी पार्लर जहां पर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि देह व्यापार का धंधा चल रहा है। हालांकि जिला पुलिस कप्तान के आदेश के अनुसार आज 2 दर्जन से ज्यादा ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की गई। एक नॉर्मल जाँच है। हमारे सिटी साहब, एसपी साहब का आदेश है कि ऐसी शिकायत मिल रही है कि ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी पार्लर को चेक करने के लिए, ताकि किसी तरह कोई अवैध काम हो रहा है तो उसको रोकथाम के लिए। तो एक नॉर्मल चेकिंग है और हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक ये इस पार्लर दोनों को देखे, दोनों में इस तरह की कोई बात नहीं है। और आगे जितना पार्लर सबको चेक करके एक रिपोर्ट बना के देना है। किस क्षेत्र में सर कर रहे हैं? अभी ये है आपको टोला डूंगरी है, और इसके बाद हमारे गोलमुरी क्षेत्र में जितना भी ब्यूटी पार्लर है, जो जेंट्स पार्लर जिसको कहते हैं, उस सब की छानबीन हम लोग करेंगे। सर ये यहाँ पर नाम भी मिटा पार्लर का, हम लोग देख रहे हैं। इस संबंध में हमें जांच किए तो पता, आप लोग इसमें नाम क्यों नहीं देते हैं जी? इस संबंध में हम इनसे बताएं कि आपको नाम रखना चाहिए। इसी तरह चल रहा पहले से, पता नहीं इसका ओनर है, वो ओनर अपना रेंट में दे दिया है और हमको तो लगता है ये अवैध जमीन है। इस संबंध में भी हम लोग छानबीन करके एक रिपोर्ट बना के सीनियर साहब को दे देंगे। मतलब कार्रवाई होगी अगर गलत पाया जाएगा तो इन लोगों को FIR करके जेल भेजा जाएगा। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे मेरे साथ तो देखते रहे सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत चौका कांड्रा मार्ग स्थित नरसिंह इस्पात लिमिटेड के प्रस्तावित विस्तार योजना पर जन सुनवाई का सफल आयोजन हुआ। इस परियोजना में पिग आयरन प्लांट, सेंटर प्लांट और पावर प्लांट की क्षमता वृद्धि के साथ साथ नए टेक्सटाइल आयरन पाइप प्रोजेक्ट एवं ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना शामिल है। जन सुनवाई की अध्यक्षता अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार ने की। साथ ही झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्षेत्रीय पदाधिकारी श्री जितेंद्र प्रसाद एवं सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका कुमारी उपस्थित रही। कार्यक्रम में 300 से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी रही। इनमें खूंटी पंचायत के मुखिया श्री सुखराम बेसरा, जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कुछ ग्रामीणों ने इस विस्तार परियोजना में स्पंज आयरन यूनिट स्थापित किए जाने की आशंका व्यक्त की। इस पर कंपनी के निदेशक श्री अजय सिंह ने स्पष्ट कहा, नरसिंह इस्पात लिमिटेड की इस विस्तार परियोजना में कहीं भी स्पंज आयरन यूनिट का प्रस्ताव नहीं है और न ही भविष्य में इसकी स्थापना की जाएगी। इस तरह की अफवाहें केवल स्थानीय लोगों को गुमराह कर विरोध के लिए उकसाने की साजिश है। उन्होंने आगे आश्वस्त किया कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन करेगी, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराएगी और CSR गतिविधियों के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सामुदायिक विकास के कार्य लगातार जारी रखेगी। स्पष्टीकरण के बाद ग्रामीणों ने यह स्वीकार किया कि उनका विरोध केवल स्पंज आयरन यूनिट को लेकर था। उन्होंने कहा कि यदि कंपनी अपने श्वासन पर कायम रहती है तो उन्हें विस्तार परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह नरसिंह इस्पात लिमिटेड के विस्तार परियोजना पर आयोजित जन सुनवाई शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जन सुनवाई में जो भी आपत्ति दर्ज की गई है उसे ऑडियो वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर लिया गया है और इससे प्रदूषण विभाग को अवगत कराया जाएगा। ये जन सुनवाई कंपनी के अंदर हुआ है, जबकि जन सुनवाई और कंपनी में जो हुई है वो बाहर होती थी। ये कंपनी प्लांट के अंदर हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि प्रवेश द्वार खुला हुआ है और पूर्व में भी किसी स्तर पे कोई इस प्रकार का शिकायत या आपत्ति प्राप्त नहीं है और पूर्व से निर्धारित स्थल पे जो दिशा निर्देश था उसके आलोक में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ग्रामीणों की उपस्थिति काफ़ी कम थी सर। जो उपस्थित है वो रिकॉर्ड में है और रजिस्टर में संधारित है। निर्णय लेना सक्षम प्राधिकार स्तर पे है। ये संपन्न माना जाएगा जन सुनवाई? निर्णय लेना सक्षम प्राधिकार के स्तर पे जो आप देख रहे हैं जो रिकॉर्ड हुआ है इसी तथ्य से हम अवगत करवाएंगे। लिखित शिकायत उस मजदूर को अभी सामने ले आए। हम लोग एक तुरंत टीम गठित करके जांच करेंगे और यदि कंपनी दोषी होगा तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। और जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रधान टोला में बीती रात चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाया। जी हां, जानकारी के अनुसार प्रधान टोला निवासी विनोद दास के घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दरवाजे पर लगे ताले को काटकर घर में प्रवेश किया और घर से टीवी, होम थिएटर, अलमारी में रखे 10,000 रुपए, नगद एवं अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। विनोद दास का कहना है कि वे अपने परिवार के साथ टेल्को में रह रहे थे। आज सुबह जब वे घर लौटे तो देखे कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है और कई सामान गायब है। उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना परसोडी थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। एक्चुअली मेरे घर पे पावर कटा हुआ था, जिस कारण हम लोग टेल्को में रह रहे थे। आज से बच्चा का स्कूल स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोग सुबह 6 बजे करीबन घर आए। घर जब आए तो देखे ताला नहीं है। उसके बाद अंदर आए तो देखे बहुत सारा घर बिखरा हुआ है और जैसे कि टीवी, होम थिएटर, आयरन, अलमारी से 10,000 रुपये कैश वगैरह बहुत सारे छोटा मोटा सामान चोरी किया गया। आपको इसका जानकारी कब मिला? जानकारी सुबह 6 बजे अच्छा, जब हम आए। तो ये घर हमेशा बंद रहता था क्या? नहीं, हमेशा बंद नहीं रहता था, हम लोग बीच बीच में आते जाते थे। अच्छा। नशा मुक्त को लेकर पटमदा थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया।
एसएसपी के निर्देश से पटमदा क्षेत्र में नशा मुक्त जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पटमदा थाना पुलिस से मिराकी संस्था, अनेशा संस्था और SS+2 हाई स्कूल के छात्र और कई सामाजिक लोग इस नशा मुक्त जागरूकता अभियान में शामिल हुए। इस संबंध में मिराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने बताया कि नशा मुक्त को लेकर पटमदा थाना क्षेत्र के बाजारों में जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि लोग नशा से दूर रहे। इंस्पेक्टर गुलाम रबानी ने बताया कि नशा को लेकर हम लोगों ने लगातार अभियान चला रहा है और लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जा रहा है। लोगों में नशा को छोड़ने की जो हमारी संकल्प है उन तक पहुंचा सके और नशा मुक्त झारखंड की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया जा रहा है उस पर सफल प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ आकर एक रैली का आयोजन किया और आपके प्रेस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं न सिर्फ नशा मुक्ति बल्कि 112 नंबर पर लड़कियों को जागरूक, साथ ही साथ हेलमेट के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है क्योंकि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, पुलिस को देख के भागते हैं। ये हम अपने साथ दुर्घटना को बुलाते हैं। इस पर भी हम लोगों ने आज जागरूकता अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश पूर्व से प्राप्त होता रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जो है नशा मुक्ति प्रोग्राम, रोड सेफ्टी का प्रोग्राम हम लोग पूर्व में भी करते रहे दूसरे थाना क्षेत्रों में। अभी बाहैसियत यहाँ पे इंस्पेक्टर पटमदा के हमने सोचा कि पटमदा में भी ये कार्यक्रम होना चाहिए, जन जागरूकता अभियान करना चाहिए। तो हम लोगों ने अन्वेषा और मिराकी संस्था के सहयोग से और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से एक स्कूल +2 स्कूल है, संपोषित विद्यालय +2 स्कूल, उनके मदद से हम लोगों ने आज रैली निकाली और ये संबंधित था आपको रोड सेफ्टी से और नशा उन्मूलन प्रोग्राम से, और ये बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने किया और जनता तक हम लोग को जो मैसेज देना था उसको देने का प्रयास किया और उम्मीद करेंगे कि हम लोग इस प्रयास में सफल रहेंगे। मानगुर नगर व अंचल प्रशासन ने डिमना रोड से हटाया अतिक्रमण। पदाधिकारियों ने नई फुटपाथी दुकानों को हटवाया। एमजीएम के रास्ते में जाम के कारण हुई कार्रवाई। मानगुर नगर निगम और अंचल प्रशासन की ओर से सोमवार को मानगुर डिमना रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासनिक सख्ती के बीच सैकड़ों फुटपाथी दुकानों को वहां से हटाया गया। हालांकि दुकानदारों ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन दबी जुबान से नाराजगी जताई। बताया गया कि एमजीएम अस्पताल जाने वाले रास्ते पर लगातार जाम की समस्या हो रही थी, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। मानगुर अंचलाधिकारी ने जानकारी दी कि टाटा स्टील द्वारा वेंडर जोन बनाया जा रहा है और हटाए गए दुकानदारों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि शहर में अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तोड़ने के लिए उसके लिए सर आम सूचना निर्गत करते हुए सभी दुकानों और पब्लिक जगह पे उसको चिपकाया गया था। साथ ही पिछले 5-6 दिनों से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है तोड़ने के लिए, तो आज ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से आदेश निर्गत करते हुए फिर एसडीओ साहब के द्वारा मजिस्ट्रेट और फोर्स की नियुक्ति की गई है अतिक्रमण हटाने के लिए। और रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित वेस्ट पंजाब रिफ्यूजी मिडिल स्कूल प्रांगण में गुरु तेग बहादुर ट्रस्ट के द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तत्वाधान में जरूरतमंदों के बीच जूता का वितरण किया गया। रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित वेस्ट पंजाब रिफ्यूजी मिडिल स्कूल प्रांगण में गुरु तेग बहादुर एवं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी रिफ्यूजी कॉलोनी के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय में अध्ययनरत जरूरतमंदों छात्रों के बीच जूता का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरमीत सिंह, हरमिंदर सिंह, बलवीर सिंह, दमनप्रीत सिंह, प्रीतपाल सिंह समेत विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण जय कुमार सिंह, शिक्षक आशीष कुमार उपस्थित थे। और आजाद नगर स्थित आरबीएन वर्ल्ड टूर ट्रेवल्स के तत्वाधान में सऊदी अरब स्थित मक्का मदीना जाने वाले लोगों के बीच जलसा का आयोजन किया गया। आजाद नगर स्थित आरबीएन वर्ल्ड टूर और ट्रेवल्स की ओर से सऊदी अरब स्थित मक्का मदीना जाने वाले 74 लोगों के बीच जलसा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये हमारा जो है आरबीएन वर्ल्ड टूर एंड ट्रैवल्स, ये इसका जो है हेड ऑफिस है आपका पूना महाराष्ट्र में है। इसका ब्रांच ऑफिस जो है ये रोड नंबर 4 क्रॉस रोड नंबर 4 आज़ाद नगर में है, जो मेरी निगरानी में अलहमदुलिल्लाह ये आरबीएन वर्ल्ड टूर एंड ट्रैवल्स चलती है। हर माह कुछ न कुछ हमारे मोतबरी होते हैं जो सफ़र उम्रा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से, इस हसीन और पुरबहार मौके से हमारे साथ इस वक्त जमशेदपुर से 33 खुशनसीब
अफराद 33 और कुछ बिहार झारखंड में मिला करके 74 अफराद हमारे साथ इस काफ़िले में जा रहे हैं और हम हाजी की खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हाजी हज़ारों लोगों ने उम्रा किया है और जो मेरे साथ जाते हैं वो ये तमन्ना करते हैं कि अबरार के सर हमारे साथ हो तो मुल्क जाए। और फिर इंशाअल्लाह ये रबीउल अव्वल शरीफ के बाद फिर हमारा जो है 16 सितंबर को हमारी वापसी होगी और सितंबर के आखिरी महीने में भी है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी है, नवंबर में भी है, दिसंबर में भी है। इस तरह से हर माह कुछ न कुछ हमारे खुशनसीब अफराद होते हैं जो हमारे काफ़िले में जाते हैं। कितने तारीख को जा रहे हैं इस बार? अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज 31 है, जो एजाज़ी हाजियों के एजाज़ में महफिल कर रहे हैं। आपने भी मुशाहिदा किया कि काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। आज 31 है, इंशाअल्लाह परसों रांची जो है एयरपोर्ट से ये नूरानी काफ़िला इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र करेगा। यहाँ से हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से भी जद्दा जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अबरार कैसर फैज़ी है, ब्रांच मैनेजर हूँ मैं यहाँ पर। क्या नाम बता? मैं इसी शिफा अपार्टमेंट रोड नंबर 16 जवाहर नगर जमशेदपुर शिफा अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम अबरार कैसर फैज़ी है और मैं इस टूर का जो है ब्रांच डायरेक्टर हूँ। और जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित हिंद ITI इंस्टीट्यूट प्रांगण में फायर सेफ्टी विषय पर छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित हिंद ITI इंस्टीट्यूट प्रांगण में छात्रों के बीच फायर सेफ्टी विषय का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन ने बताया। Hello, my name is Mubashir Khan. I am from Bihar. Currently, I am doing my ISM course at Hind ITI, and in my point of view, my experience was crazy, very good. So, if you guys are interested in this course or any kind of course, so I suggest you that come at Hind ITI, because this institute is not just an institute; it's like our family, because everyone is motivate you in every time, every situation, and the director sir is also very cooperative. He will cooperate you in every situation, so please come at Hind ITI. और सतनाला डैम के पीछे बनी खूबसूरत झील शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर मनमोहक जगह है। शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर जहां सितंबर अंतिम से अक्टूबर महीने से झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार के सैलानियों का आना शुरू हो जाता है। आसनबनी और रामगढ़ गांव के बीच यह खूबसूरत झील सतनाला डैम का पानी रुकने के कारण बनी है। 1 साल पहले यहाँ एक नाला बहता था। पहाड़ों पर साखू के हरे पेड़ों से यह जंगल हिल स्टेशन जैसी लग रही है। सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है पेड़ों के बीच ब्लैक वाटर का नज़ारा। यह नया पिकनिक स्पॉट्स बन सकता है। यह प्राकृतिक और मनोरम दृश्यों का अद्भुत समागम देखने को मिलता है। चारों ओर पहाड़ी से घिरा यह डैम हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है। नौका विहार समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव ने बताया कि जमशेदपुर के सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। अपने परिवार व दोस्तों के साथ कुछ क्षण बिताने के लिए एक सुंदर स्थान है। ठंड के दिनों में पिकनिक मनाने वालों के लिए यह आदर्श स्थान है। जमशेदपुर से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर बताई जा रही है। हम लोग आसनबनी मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड चांडिल नामक संस्था का हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। ये रजिस्ट्रेशन हम लोगों का 29/8/2023 को हुआ है और ये सातनाला जलाशय के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको काली मंदिर जमशेदपुर के सटे 5 किलोमीटर अंदर आता है। ये चारों तरफ से वन जंगल घिरा हुआ एक ऐसा जलाशय है जिसको देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि ये कश्मीर से कम नहीं है। हम लोग समिति के माध्यम से एक दर्शनीय पर्यटक स्थल बनाने जा रहे हैं, जिसमें सरकार की ओर से हम लोग मांग भी किए हैं इसको एक पूर्णतः पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, ताकि आसपास के हमारे जितना भी विस्थापित हुए हैं, ज़मीन गया है जो सातनाला डैम में, वो सबको रोज़गार मिले। साथ ही साथ सैलानियों को यहाँ एक बार आने के बाद ये महसूस हो कि ऐसा सुंदर पर्यटन स्थल शायद ही झारखंड में है।
उस तरह से हम लोग बनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि हम लोग ये पर्यटन स्थल को एक मनोरम दृश्य के रूप में विकसित करेंगे और यहाँ पर बर्थडे हाउस और वाटर पार्क, बच्चों का खेलने का, ये सब बनाने की उम्मीद। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा में जमा करने गए पैसे पर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने किया हमला। सारंडा के बीहड़ जंगल से 2 नक्सली गिरफ्तार, 30 से अधिक मामलों में था शामिल। आदित्यपुर कुर्मी सेना के अध्यक्ष समेत 5 लोगों पर मारपीट का लगा आरोप। और सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कादनबेड़ा चौक पर बालू लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलटा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।